The diagram shows a smooth track which lies in the vertical plane. The section AB is a quarter circle of radius 1.8 meters with center O. Section BC is horizontal straight line of length 7.0 meters and OB is perpendicular to BC. Section CFE is a straight line inclined at an angle theta above the horizontal. Particle P of mass 0.5 kg is released from rest at A. Particle P collides with a particle Q of mass 0.1 which is at rest at B. So एक यहाँ पे पार्टिकल है जो कि मूव करके नीचे आएगा और एक यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा है, यहाँ पे इसके साथ कोलिजन हो जाएगी और Q का mass 0.1 है and that is also at rest. Immediately after collision, the speed of P is 4 meters per second in the direction of BC. You should assume that P is moving horizontally when it collides with Q. Show that the speed of Q immediately after collision is 10. Okay, so use तो हमने वही करना है M1 U1 वाला formula. जी एक सेकेंड. Diagram shows a smooth track. Vertical plane ये पूरा vertical plane है. अब ये horizontal vertical. इससे हमारी वर्किंग का कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए. ओके अच्छा जी. तो अब इट सेज हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ही इक्वेशन यूज करनी है. पहले लिख लेते हैं. वील हैव m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 v1 प्लस m2 v2. m1 हमारे पास है 0.1 नहीं 0.5. u1 अभी नहीं पता. u1 हमने क्या लिया है राइट बिफोर द इम्पैक्ट. ये वाली अभी निकालेंगे. तो यहाँ से रखते हैं ना. यहाँ पे ये तो राइट कोलिजन होती है ना बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर. तो हमें यहाँ की स्पीड से उसको लेंगे क्योंकि कोलिजन यहाँ पे है. ठीक है. तो u1 अभी निकालेंगे. वी डोंट हैव इट येट एंड वी कैन डेफिनेटली नॉट यूज जीरो क्योंकि जीरो यहाँ पे जब यहाँ तक आ जाएगा तो बिफोर इम्पैक्ट उस नहीं राइट बिफोर द कॉन्टैक्ट होती है u1. कुछ क्वेश्चंस में जैसे 20 से पहले पहले जो हमने वर्कशीट में क्वेश्चन किए थे उसमें स्पीड ही कांस्टेंट रहती थी. तो वो जो बता दी थी वो इम्पैक्ट से पहले थ्रू आउट वो ही रहती थी. आप नहीं हो रहा है. ठीक है. अच्छा u1 प्लस m2 है 0.1. u2 होगा 0 क्योंकि पहले पार्टिकल q रेस्ट पे इज इक्वल्स टू m1 है 0.5. v1 हमें बताया गया है 4 है तो टाइम्स 4 प्लस m2 इज 0.1 और v2 हमने फाइंड करना है. ठीक है. अब पहले हम u1 निकालेंगे. सो लेट्स गो बैक टू द फिगर. इक्वेशन ऑफ मोशन तो डेफिनेटली ए से बी तक नहीं यूज हो सकती क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. तो हम एनर्जी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं विच इज वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स प्लस गेन इन एनर्जी is equals to work done by resisting force plus loss in energy. कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है पी पे, ये भी जीरो है. कोई रेजिस्टिंग फोर्स नहीं मेंशन, कोई फ्रिक्शन नहीं. नहीं 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 वेट का कंपोनेंट कभी भी नहीं होता. ठीक है. इसमें ड्राइविंग फोर्स इस पूरी इक्वेशन में ड्राइविंग फोर्स कभी भी वेट नहीं होता. ओके. सो गेन इन एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन एनर्जी. कौन सी एनर्जी गेन हो रही है? हाँ काइनेटिक एनर्जी का गेन हो रहा है. ठीक है. और लॉस हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी का. सो हाफ इंटू एम इंटू फाइनल स्पीड v हो गई और इनिशियल स्पीड 0 हो गई. सो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू mgh. m है 0.5
जी है 10 और एच है 1.8। इससे पहले वी स्क्वायर निकालें फिर वी निकालें और मुझे बताएं। 6 आ गए। ठीक है, वी आगे 6। तो राइट बिफोर द कॉन्टैक्ट पार्टिकल पी की स्पीड है 6। अब इधर जाके यूज करते हैं। यहाँ पे u1 हो गया 6। तो अब मुझे v2 बताएं, द स्पीड ऑफ q आफ्टर इम्पैक्ट। देखो 10 आ रहा है। ओके, ये आ गया 10। ओके, यही फाइंड करना था। शो दैट द स्पीड ऑफ q इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन इज 10। ठीक है, चलिए। When Q reaches C, it collides with particle R of mass 0.4 kg, which is at rest at C. The two particles coalesce. The combined particle comes instantaneously to rest at F. You should assume that there is no instantaneous change in speed as the combined particle leaves C, nor when it passes through C, again as it returns down the slope. Given that the distance CF is 0.4 meters, find the value of theta. अब कह रहे हैं कि जो B है ये आगे जाके एक और पार्टिकल है C, उससे कांटेक्ट में आएगा और उसके साथ कोलाइड करेगा। ठीक है, और ये दोनों कोलैप्स हो जाएंगे और फिर ये ऊपर जाएंगे F तक, यहां तक जाएंगे। ठीक है, और हमसे पूछा गया है क्या बताना है, डिस्टेंस से फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा निकाल के देना। ओके, तो अब पहले तो दोबारा से हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन यूज करेंगे फॉर द कांटेक्ट बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी का कांटेक्ट ऑब्जेक्ट की स्पीड आफ्टर इम्पैक्ट, इसको ऊपर स्पीड से लेके जाना, हमें पहले तो स्पीड निकालना है। वो देखते हैं कोई फ्रिक्शन मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में, नहीं मेंशन, तो बिल्कुल यही होगा सेम स्पीड पे, क्योंकि फॉरवर्ड फोर्स भी जीरो, बैकवर्ड फोर्स भी जीरो, इसका मतलब एक्सेलरेशन फॉरवर्ड माइनस बैक, तो फिर सेम स्पीड जाएगी। और क्वेश्चन जैसे कल परसों एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो वो एज्यूम ऐसा ही क्वेश्चन था नहीं, तो वो कांस्टेंट एज्यूम कर रही थी, उस क्वेश्चन में गलत हो रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में सिंस देयर इज नो फ्रिक्शन, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट। ओके, तो फिर अब हम दोबारा यूज करते हैं m1 u1 वाला फॉर्मूला। सी का मास है 0.4। ओके, ओके, सो m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 plus m2 ब्रैकेट्स v, क्योंकि कोलैप्स होगा तो सेम स्पीड से मूव करेगा। अच्छा जी, अब b का मास है हमारे पास 0.1 और b कांस्टेंट स्पीड से आगे आ रहा है, विच इज क्या आई थी 10, हाँ 10 प्लस m2 है 0.4, इनिशियली रेस्ट पे है तो 0, इज इक्वल्स टू, दोनों के मैसेज ऐड कर लेते हैं, 0.1 प्लस 0.4 टाइम्स v, क्या आएगा 2 आ रहा है। ठीक है 2 ये। तो जो कोलैप्स्ड ऑब्जेक्ट है वो 2 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से स्लोप के ऊपर जाएगा। ओके, नाउ लेट्स ड्रॉ द स्लोप। ये स्लोप है। अब ये कंबाइंड पार्टिकल है, इसकी इनिशियल स्पीड हो गई 2,
एफ पे जाके इसने रुक जाना है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे आना है, तो इसकी फाइनल स्पीड होगी 0। और हमें इसका डिस्टेंस भी बताया हुआ है सी से एफ तक का, क्वेश्चन ने मेरे ख्याल में मेंशन किया हुआ है, यस। गिवन दैट द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू एफ इज 0.4, डिस्टेंस भी बताया हुआ है। तो अब हम इन तीनों से एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या था? 2.4? नहीं, 0.4। ओके, ये आ गया 0.4। अब मुझे पहले एक्सेलरेशन निकाल के बताएं। वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2 AS। -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गई। अच्छा, अब हमें थीटा निकालना है, तो कैसे निकलेगा थीटा? यहाँ जो एंगल बन रहा है वो निकालना है। अगर पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है, फॉरवर्ड फोर्स क्या है? नहीं है, क्योंकि कोई फोर्स मेंशन नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई इंजन नहीं है, 0। बैकवर्ड फोर्स क्या है? ये है कंबाइंड पार्टिकल, फॉरवर्ड फोर्स 0 है। हाँ, mg sin थीटा। फ्रिक्शन नहीं मेंशन्ड, वरना यहाँ म्यू आर भी करते। बैकवर्ड, ठीक है, इज इक्वल्स टू ma। जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क का इक्वेशन यूज करते हैं ना, इसमें वेट कंपोनेंट नहीं यूज होता, इसमें बस मास यूज होता है। वो जो वेट है ना, वो हम इस mgh और हाफ mv² में यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा कोई फॉरवर्ड फोर्स वेट का कंपोनेंट नहीं होता, अनलेस कोई एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये जब मैंने लिखवाई थी ना, तब मेंशन्ड है। और ये जो बुक के नोट्स की वर्कशीट होती है ना, उसमें भी इसके साथ नीचे मेंशन्ड है कि इसमें हम कभी भी वेट के कंपोनेंट को ड्राइविंग फोर्स नहीं देते। ड्राइविंग फोर्स एक एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स है। ठीक है, ये याद रखना जब आप पेपर सॉल्व कर रही हो। ओके, अच्छा, तो अब इसको यूज करके थीटा निकालते हैं। फॉरवर्ड फोर्स 0 माइनस बैकवर्ड फोर्स mg sin थीटा इज इक्वल्स टू ma। m और m कट कर देते हैं। a इज इक्वल्स टू -10 टाइम्स साइन थीटा। a की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, -5 आई थी, या a की जगह -5 यूज करें। थीटा आ जाएगा हाफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू हाफ, और थीटा फिर 30 आ जाएगा, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, ओके, एक और पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, विच इज लास्ट पार्ट कह रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी एट विच P collides with the combined particle। अब हमने B को आगे चलाया, यहाँ से P आया था, ये Q था, और कौन से पार्टिकल से P Q और अगला R है, चलो जो भी। तो यहाँ से पार्टिकल क्या आया था, इधर कॉन्टैक्ट हुआ था। अब हमने इसकी वर्किंग छोड़ दी थी पीछे वाली। ये क्या, इसका कॉन्टैक्ट और ये पर गया, और उससे हमने थीटा निकाला। अब वो कह रहे हैं, अब बताएं कि जब ये पी आगे आएगा और ये वापस नीचे आएगा, और जब कॉन्टैक्ट होगा, तो तब यहाँ से यहाँ तक का क्या है। ठीक है, पी ने आना है आगे, कंबाइंड पार्टिकल ने नीचे आना है, कहीं पे कांटेक्ट होना है, और उस कांटेक्ट का डिस्टेंस बताना है। क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेस्ट है, फिर नीचे रहना है, ऊपर का। हाँ हाँ, एफ पे इंस्टेंटेनियस रेस्ट है, तभी हमने वी भी 0 लिया था। ये भी लिखा हुआ है, हाँ, बिल्कुल। When it passes through C again as it returns down to school. Yep.
ठीक है, वैसे भी इंस्टेंटेनियस रेस्ट का मतलब ये होता है ना, इंस्टेंटेनियस रेस्ट, और उसके बाद ओनली वे फॉरवर्ड इज डाउनवर्ड्स, नॉट अपवर्ड्स। ओके। अच्छा जी, अब हमने पहले क्या करना है, हमने देखना है कि बी ने यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक जाने में और फिर नीचे आने में कितना टाइम लगाया। पहले हम ये टाइम निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि इतनी देर में पी किधर तक पहुंचा। बी यहाँ से कुछ टाइम में ये यहाँ पहुंचा है, कुछ टाइम में ये यहाँ पहुंचा है, उतना ही टाइम जितना अप है उतना ही टाइम डाउन है। तो वो टोटल टाइम निकालेंगे और फिर देखेंगे कि जब कोलैप्स पार्टिकल इधर है तो पी किधर है। फिर अगली बार, ठीक है। और हाँ, इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है कि जब ये दोनों दोबारा कोलाइड करेंगे, पी यहाँ से आ रहा है कोलैप्स पार्टिकल इधर आ रहा है, जब कोलाइड करेंगे तो ये डिस्टेंस, ये क्वेश्चन, ठीक है। हाँ हाँ, आगे और जाएगा ना, और पी भी आगे आ रहा है, तो इवेंचुअली दे मीट सम। ठीक है, सेज के फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी एट विच पी कोलाइड्स विद द कंबाइंड पार्टिकल। ओके, तो अब टाइम चाहिए, इन पहले मुझे बी से सी का टाइम चाहिए। तो बी की स्पीड क्या थी जब बी आगे आ रहा था, 10 थी ना। ठीक है, सो द स्पीड इज 10 और डिस्टेंस वो 7 कवर कर रहा है। तो हम स्पीड डिस्टेंस टाइम का सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 है। तो मुझे बताएं कि जर्नी फ्रॉम बी टू सी पे कितना टाइम लगेगा। ओके, यहाँ पे वर्किंग करते हैं। ओके, सो पार्टिकल क्यू है जो कि गया है बी से सी तक, इसका टाइम चाहिए। तो हमारे पास डिस्टेंस है 7, हमारे पास स्पीड है क्यू की 10, और टाइम निकल आएगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ जी, डिस्टेंस है 7, टाइम है 10, तो 0.7 सेकेंड्स लगेंगे क्यू को बी से सी पहुंचने। ओके, हाँ, इधर हमारे पास काफी सारी चीजें, हमारे पास u भी है, v भी है, a भी है, s भी है, तो इससे टाइम तो आराम से निकल आएगा अप द स्लोप जाने का। तो मुझे बताएं इसकी वर्किंग करके कि यहाँ पे अब टाइम क्या होगा। देखो u 2 है इधर, v 0 है, a -5 है, और s भी पता है 0.4 है। तो टाइम निकाल के दे, 0.4 ही है, ठीक। तो 0.4 हो गया अप जाने का, अप द स्लोप, और 0.4 हो गया डाउन द स्लोप। क्योंकि कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है ना, ठीक है, सेम होगा। अगर आप दोबारा भी वर्किंग करोगे वही आएगी। और दूसरी बात ये जरूरी है पता होना कि यहाँ पे 0 था ना, अब जब वापस आ रहे हैं तो ये सेम स्पीड से नीचे जाएगा, तो ये यहाँ पे इसकी स्पीड दोबारा से हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सारे पैरामीटर एक्सेलरेशन हुई है, अब बस एक्सेलरेट करेगी, पहले डिसेलरेट करेगी, ऊपर जाते हैं बस -5, नीचे आते हैं बस +5। तो यहाँ पे दोबारा से उसकी स्पीड 2 ही होगी कंबाइंड पार्टिकल की। अच्छा जी, टाइम आ गया 0. ओके, तो अब टोटल टाइम क्या आ गया, 0.7 प्लस 0.4 प्लस 0.4। ठीक है, जब तक क्यू गया इधर से इधर, इधर से इधर, और फिर नीचे यहाँ पे आके रुका हुआ है। तो इस पूरी जर्नी का यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ आना, और फिर यहाँ आना,
तो टाइम है इसका 0.7 प्लस 0.8 क्या हो गया 1.5 सेकेंड्स। अब हमने देखना है कि पी ने 1.5 सेकेंड्स तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या वापस 1.5 सेकेंड्स में ये distance, तो ये कितना है? ठीक है, कितना डिस्टेंस निकालते हैं और इन 1.5 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पी इन 1.5 सेकेंड्स। ये हो गया डिस्टेंस। ओके, तो पी की स्पीड क्या चल रही थी? पी की स्पीड से आया था नीचे 6 से 6 की अच्छा हाँ, कोलिजन के बाद इसकी 4 हो गई थी। कहाँ लिखा हुआ है, मैं जरा कंफर्म करूँ। यस बिल्कुल, कोलिजन के बाद 4 हुई है। ठीक है, तो 4 है इसकी स्पीड आफ्टर कोलिजन, और टाइम इसके पास है 1.5 सेकेंड्स। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ठीक है, डिस्टेंस हो गया 4 इंटू 1.5, 6 मीटर्स। ठीक है, अच्छा जी। तो अब वापस स्लोप पे आते हैं जरा। यहाँ पे कहीं है पी। ठीक है, पी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, ये पी 6 मीटर्स। यहाँ पे कोलेस्ट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, बिल्कुल समझो स्लोप के नीचे आ गया। ये डिस्टेंस कितना है? हाँ, तो इट वुड बी 1 मीटर्स। ठीक है, अच्छा। अब कोलिजन होनी है, दोनों की इस वक्त स्पीड क्या है? इसकी है 4, पी की, वो वही स्पीड ला रहा है जो उसकी कोलिजन के बाद थी। और इसकी इधर स्पीड क्या है? 2, क्योंकि इसकी ऊपर जाते वक्त 2 थी, फिर 0 हुई, फिर नीचे आएगा तो दोबारा से 2 होगी। तो जो कोलेस्ट ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड है 2। ठीक है, तो अब कितना, कितने डिस्टेंस बाद कोलिजन होनी चाहिए? ये और कितना आगे आएगा कि कोलिजन हो जाए? हाँ, 1 मीटर पे तो दोनों चलेंगे ना। ये कुछ system का- तो वैसे आप अंदाजा से बता सकते हो स्पीड देख के। एक की स्पीड 4 है और 1/3 आगे आना चाहिए। इनकी एक की स्पीड डबल है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करें और 2 पार्ट्स इसको दें। मेरे ख्याल में 2/3 होना चाहिए। खैर चलो ठीक है, प्रॉपर तरीके से ही कर लेते हैं। डिस्टेंस इनका क्या है बीच में? 1 मीटर। हाँ बिल्कुल, ये कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय पी प्लस डिस्टेंस कवर्ड बाय क्यू इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा? u टाइम्स टी। ठीक है, एक का u क्या है? 4 टाइम्स टी, प्लस दूसरे का u क्या है? 2 टाइम्स टी इज इक्वल्स टू 1। टी क्या आ गया? 1/6। तो अब देख लेते हैं कि P ने 1/6 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया। वो निकालते हैं, और पीछे से 6 पहले से कवर किया हुआ था। 6 और वो वैल्यू ऐड करके हमारा अल्लाह अल्लाह करके आंसर निकलेगा। निकालना ये था कि कोलिजन जब होगी दोबारा तो यहाँ से इधर तक का डिस्टेंस। ओके, अच्छा जी। तो अब मुझे बताएं कि 1/6 सेकेंड्स में पी कितना और आगे जाएगा? 4 टाइम्स 1/6। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पी हो जाएगा 4, जो उसकी स्पीड है, और टाइम उसके पास है 1/6 सेकेंड्स। तो 2/3 आ 2/3 मीटर और आगे जाएगा राइट बिफोर कोलिजन। तो पी ने पहले 6 मीटर कवर किए हैं, और अब वो 2/3 मीटर और कवर करेगा। तो इस पार्ट का फाइनल आंसर है 6 प्लस 2/3।
एग्जैक्टली। ओके, ये इसका आंसर है 6 होल 2/3 मीटर्स। होपफुली मैं चेक भी करूँ।